शहबाज शरीफ साहब ने एक कहा जा रहा है कि ब्लंडर मारा है। इंटरव्यू में उन्होंने इंडिया के साथ बातचीत करने को कहा और कुछ ही घंटों के बाद यू टर्न भी ले लिया उन्होंने। वैसे तो किस तरह देखते हैं सारी सिचुएशन को कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग? देखिए आरजू, मैं दोनों चीजों पे थोड़ा सा इस पे करूंगा टच। एक तो मेरी ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने ब्लंडर किया है। अब उसके बाद कई क्वेश्चन जहन में आते हैं कि एक तो ये कि इसकी जरूरत क्या महसूस हुई, क्या दूसरी तरफ से इनको कुछ सिग्नल था, वो इनको कुछ पूछ रहे थे कि आप हमसे बातचीत शुरू करें। और दूसरा एक ये था कि अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है और अगर आप सब लोग एक पेज पर नहीं है तो आपको इस तरह की ये कोशिश करने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये तो एक खामखा एक डायलॉग, वो भी गलत तरीके से आपकी फॉरेन पॉलिसी का मजीद आपने मजाक बनाया है, ये इसमें कोई शक नहीं। अब जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्यों बातें करिए कि जरूरत क्यों महसूस की गई? एक तो वो यहाँ पे सारा इस वक्त डिस्कस हो रहा है मक्की साहब के हवाले से, वो जो हाफिज सईद साहब के जो रिलेटिव हैं उनके बारे में कि वो उनको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया। क्यों? क्योंकि चाइना उससे एक स्टेप पीछे चला गया। तो शायद एक तो ये बात उसके साथ अटैच की जा रही है कि शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है कि अगर चाइना पीछे हट रहा है तो चले जी, हम भी भारत के थोड़ा करीब जाएं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं थे, अगर आपके पास कोई किसी किस्म की कुछ सॉलिड चीज नहीं थी, तो आपने मजीद अपना जो रही सही क्रेडिबिलिटी है उसको भी खराब किया, ज्यादती की आपने। दूसरा, इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपको जरूरत है भारत के साथ डायलॉग करने की, भारत को आपके साथ डायलॉग की जरूरत नहीं है। और जब आपकी जरूरत हो तो इस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, मेरे ख्याल में तो ज्यादती, सख्त ज्यादती। अब उसमें एक यहां पे मैं ये खासकर मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त जो पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के जो एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक डिटेल के साथ लिखा है किस तरीके से डायलॉग शुरू हुआ दो हमारे एनएसएस के, भारत के एनएसए और पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल, और जिस तरीके से एक पीस प्लान के बारे में सोचा गया कि मोदी जी पाकिस्तान आएंगे और रिलेशनशिप बेहतर होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड थे तो उसी चीज का हवाला दे के उसी तरह का पैकेज करके पहले एक बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी डायलॉग करके फिर आप इस तरह की चीज करते। अब दूसरा, उसमें आरजू मैं अक्सर ये कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ जाती तौर पर मैंने देखा है बहुत ज्यादा बैशिंग होती है ऑनलाइन भी, और अक्सर जो है खासकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूंगा? मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो इसको 76 साल से तबाह करने के करीब लेके जाता रहा। हाँ, दूसरी तरफ ये कुछ लोग ये बात करते हैं कि शायद आई एम लीनिंग टुवर्ड्स भारत इंडिया। मैं बिल्कुल, मैं भारत, अगर पाकिस्तान मेरी मां है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, दुनिया में वाहिद ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डीएनए, कल्चर, फूड, मिजाज, सोचें बिल्कुल एक जैसी हैं। वो कौन है? वो हमारे भारतीय भाई। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव इस चीज पे करता हूं कि आरजू कभी नफरत में इतने आगे ना चले जाएं कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे। अब इस वक्त हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नफरतों में कि हम अब वो चीजें हर्ट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे एक तो डेमोक्रेसी का सिलसिला मुतासर रहा, उसके बाद करप्शन, नेशनलिज्म, मिसमैनेजमेंट, सारी चीजें हमारे पास है। भारत तो अपनी तरक्कियों में जा रहा है। आपकी जरूरत है इस वक्त, और मैं समझता हूं आज भी अगर देखा जाए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टेप लें, वहां से भी देखें। मैं ये जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगा, वाजपेयी साहब अपनी बड़ी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान आए थे। मोदी साहब अपना बहुत बड़ा कैपिटल इक्विटी को दांव पे लगाकर पाकिस्तान आए थे। चीजों के हल मौजूद होते हैं अगर आपके पास विल मौजूद हो। मैंने खुद बहुत कोशिश की यहां से वॉशिंगटन डीसी के मैं कुछ रोल अदा कर सकूं दो मुमालिक के दरमियान, और मैं करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि आई हैव फीलिंग्स फॉर बोथ कंट्रीज, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जिस तरह कहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरी मादरे मिल्लत है, और भारत जिन लोगों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ये भी करना चाहूंगा, मुझे यहाँ पे इतने 30-32 साल से
मेरे भाइयों से आगे हैं, वो सरदार हैं। अक्सर मैं जब भी जाता हूं पाकिस्तान मेरे साथ जाते हैं, जब वो भारत जाते हैं मैं उनके साथ जाता हूं। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं भारत में भी और यहाँ अमेरिका के अंदर भी, और मैंने आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं किया उनका। और मैं कभी आंखें बंद करके सोचता हूं कि 1947 से पहले हम जब मेरे एंसेस्टर्स इकट्ठे रहते होंगे, अल्टीमेटली दे मस्ट हैव सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद पीपल। तो ये एक खासकर पॉलिटिकल रीजंस के लिए इन चीजों को, नफरतों में इतना आगे नहीं जाना चाहिए और इस पॉइंट को सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की सख्त जरूरत है दो ममालिक के साथ अपने रिलेशनशिप घंटों नहीं मिनटों के हिसाब से ठीक करने चाहिए। उनमें एक भारत है और दूसरा अफगानिस्तान। अगर तरक्की चाहते हैं, आप ब्रीद करना चाहते, तरक्की नहीं, अगर आप ये जिस मुश्किल में फंसे हैं इस वक्त, आप हर किस्म के मुश्किल में, अगर यहां से आपने ब्रीद करना है, सर्वाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है अब इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। और मैं गारंटी करता हूं अगर आप विल रखते हैं तो ये हो सकता है। नेशनल इंटरेस्ट है आपके इन दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना। दिस इज हाउ सीरियस इट इज। अब वो दूसरा, उसमें आगे में इसमें देखें, इस पे उन्होंने कुछ चीजें अच्छी भी कही। शहबाज शरीफ साहब ने एक्नॉलेज किया कि हमने 4 जंगें लड़ी और उसमें से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन इसको थोड़ा सा सीरियस लें, बेबी स्टेप्स लें। अगर वाजपेयी साहब आ सकते हैं, मोदी साहब आ सकते हैं, तो आप भी वहां जा सकते हैं, बातें चीजें की जा सकती, लेकिन प्लीज सीरियसली इसको लें। लेकिन सर एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगी आपसे, आपको ये नहीं लगता कि ये सारी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें, वरना तो हर वक्त उल्टी ही बात की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। नहीं, देखें, इसमें ना सिर्फ भारत के साथ कोई चारा नहीं, इनके पास वैसे भी कोई चारा नहीं है इस वक्त। देखें, अफगानिस्तान के साथ कौन सा इनका कोई अच्छा रिलेशनशिप है? चाइना से आप इनकी नाराजगी है, वहां उनसे अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। सर वो तो तालिबान ने ये भी कह दिया कि टीटीपी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जाने, आपका काम जाने। आपका क्या आरजू, आज उनकी स्टेटमेंट इससे भी आगे बढ़ के आई है। तालिबान ने कहा है हमें पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म जो है उसका खतरा है। अब देखें, यहां तक भी हालात आने थे कि तालिबान ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें दहशतगर्दी का खतरा है। और दूसरा, मैं एक सबसे बड़ी, इनको मैं मुसलसल एक बात मजीद ऐड करना चाहूंगा, कुछ समझने वाले ये समझेंगे नहीं, लेकिन इस वक्त ज्यादातर मसाइल जो इकोनॉमिक इनको है वो भारत की स्ट्रॉन्ग लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी। मैं मुसलसल इनको हमेशा कहता रहा कि आप सीरियस नहीं हैं, आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं करती, आपका कोई लॉबी फर्म नहीं है, आप लॉबी फर्म हायर करते हैं सिर्फ अपनी पर्सनैलिटियां उजागर करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपको इस वक्त जो नेशनलिस्ट इंडियन लॉबी इन अमेरिका। जय हिंद दोस्तों दुबई स्थित अल अरेबिया को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ गंभीर बातचीत चाहता है। शहबाज शरीफ ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से अपने दोस्ताना संबंधों के जरिए नई दिल्ली के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए दोनों देशों को एक मेज पर लाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए कहा है। शहबाज शरीफ ने ये बात एक ऐसे देश यानी यूएई से कही है जिसके भारत से अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ की भारत के साथ शांति चाहने के लिए भी की गई टिप्पणी कोई आम टिप्पणी नहीं है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहले भी यूएई भारत और पाकिस्तान को एक साथ लाने में अपनी भूमिका निभाने की बात कर चुका है। 2021 में यूएई के एक उच्च राजनयिक ने कथित तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की बात की थी। दोस्तों, शहबाज शरीफ की ये टिप्पणी एक महत्वपूर्ण समय में आई है। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्थिक हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व में लगातार कमी होने से पाकिस्तान पर दिवालिया होने का संकट मंडरा रहा है। अपनी 2 दिवसीय यूएई की यात्रा में शहबाज शरीफ ने यूएई को भाई बताते हुए कहा है कि उनकी एक बार और मदद की जाए, जिसके बाद यूएई ने पाकिस्तान का $2 बिलियन का कर्जा माफ करते हुए $1 बिलियन मदद देने की भी बात कही है।
दोस्तों, शहबाज शरीफ ने इस इंटरव्यू के दौरान भारत के साथ शांति की बात तो की है, लेकिन ठीक ये नहीं बताया कि वे भारत से क्या करने के लिए कह रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहले भी ऐसी ही टिप्पणी कर चुके हैं। वह और उनके भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोनों ने लगातार कहा है कि पाकिस्तान को भारत के साथ शांति स्थापित करनी है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।